राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मैं विक्रांत कुमार विकी, बिहार ब्यूरो हेड। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। मैं सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय ग्राम पंचायत महनपुर से मुखिया उम्मीदवार, जो पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं और इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में हीरा यादव जी हम सबों के बीच हैं। आइए उनसे जानते हैं, जो काफी युवा हैं, नौजवान हैं और कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय नेता हैं। आइए हीरा प्रसाद यादव जी से जानेंगे, जो कि आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है पूर्व प्रत्याशियों के द्वारा, और साथ ही इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी है, क्या कहना चाहते हैं जनता जनार्दन को। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मोहनपुर पंचायत के समस्त जनता और माताओं, बहनों, बुजुर्गों सबको छठ पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रसाद यादव, ग्राम संख्या 4, टेम्पू छाप से आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में चुनाव मैदान में पुनः आया हूं। मेरा टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह है, उस पर आप अपना बटन दबा करके सभी बुजुर्गों से, भाइयों से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य वोट, एक बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनावे, ताकि जो विकास के कार्य पूर्व में आपको मालूम हो कि आपकी आशीर्वाद से मेरी पत्नी श्री ममता देवी चुनाव में विजयी हुए थे 2006 में, जब मोहनपुर पंचायत में किरासन तेल के लिए लोग व्याकुल हो रहे थे। उस समय में मैंने 1800 बीपीएल बना करके, जिसमें कि मोहनपुर पंचायत के गरीबों को जोड़ने का काम किया। आज उसके माध्यम से गरीबों को इंदिरा आवास, अनाज, किरासन तेल, स्वास्थ्य कार्ड, सारे लाभ मिले। कोई यह नहीं कह सकते हैं, अगर कोई यह कह दे कि हीरा यादव और हीरा यादव की पत्नी ने किसी गरीब के बीपीएल बनाने में 50 पैसा की कमीशन खाया है, तो मैं आप लोगों का दोषी हूं। आप मुझे जो दंड देंगे मैं उसे उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। जब आपने मेरी पत्नी को मुखिया बनाया तो बलवाहाट से मोहनपुर आने में भारी कठिनाई होती थी। मैंने अपने पंचायत मद से सोलिंग किया। उसके बाद आपके जो क्षेत्रीय प्रिय सांसद, अभी जो मधेपुरा के सांसद हैं दिनेश साहू, उनके यहाँ आप ही के माध्यम से जब हम लोगों ने हरियो में माननीय सांसद को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट किया और प्रयास किया, तो आज बलवाहाट से मोहनपुर आने के लिए हम लोगों को रोड मिला। आप जानते हैं कि 40 वर्षों से मोहनपुर पंचायत में एक भी सरकारी भवन नहीं था, लेकिन आपके आशीर्वाद से लगातार संघर्ष करके मैं बख्तियारपुर, सहरसा, पटना और सारे नेताओं के बीच जाकर के विनय करके आज जो है 1 करोड़ के लागत से सरकारी पंचायत राज भवन निर्माण करवाने का काम किया। आप मुझ पर विश्वास करें, अगर आप मुझे टेम्पू छाप पर वोट दे करके मदद करते हैं, तो मेरी अगली प्राथमिकता सबसे पहले होगी कि मोहनपुर पंचायत में जब कोरोना काल हुआ, तो कोरोना काल में देखा कि लोगों ने महामारी में पूरा व्यग्र था, परेशान था। हमें महसूस हुआ कि मोहनपुर पंचायत में एक हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं अगर आपकी आशीर्वाद से मुखिया बना, तो सबसे पहले मैं मोहनपुर पंचायत में हॉस्पिटल का निर्माण कराऊंगा, वहां पर डॉक्टर को बैठाने का काम कराऊंगा, ताकि किसी गरीब को 12 बजे रात में जाना नहीं पड़े। आप जानते हैं मेरे बारे में, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, कि आप 12 बजे रात को भी सामाजिक कार्य में बुलाते हैं, तो मैं 12 बजे रात को भी उपस्थित रहता हूं। जबकि आपके जो वर्तमान मुखिया है, वो गांव में रह करके भी कभी आपके बीच नहीं आए, कभी देखने के लिए आपके सुख में, दुख में। जब आप समाज में भाईचारा आपस में एक दूसरे से
कोई झगड़ा झंझट हो जाता उस वक्त अगर आप बुलाते हैं तो मैं हर वक्त तत्पर रहता हूँ। मैं इसी बात के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 24 घंटा आपके सेवा में हाजिर रहूंगा। जब आप जहाँ बुलाते हैं मैं जाता हूँ, और जब आप मुझे प्रतिनिधि बना देंगे तो सोचें, आज मोहनपुर पंचायत में हर गांव में हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट जगमग कर रहा है, लेकिन मोहनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया ने क्या किया, राशि को कहां बंदर बाट करके गबन किया उसकी पता नहीं चल रहा। आप देखे होंगे कि मोहनपुर पंचायत सरकार भवन के सामने में मिट्टी भराई की काम हो रही थी, उसमें जो है सो खुलेआम पोखर उड़ाई छोड़ करके खुलेआम जो है सो क्या कहते उसमें जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके काम किया। किसी मजदूर को काम देने का नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आप चुनेंगे, मुखिया का मौका देंगे तो मैं मजदूर को जो जॉब कार्ड फर्जी जॉब कार्ड बना करके जो पैसा मनरेगा का निकासी करते हैं, मैं एक एक गरीब को जो मनरेगा में मैं मजदूरी दूंगा। आप इस बात को मानते हैं जो कि पूर्व मुखिया के द्वारा लूट खसोट मचाई गई है मोहनपुर पंचायत में, और खास करके बिहार सरकार की सभी योजनाओं को बंदरबाट कर दिया गया है। ना ही कहीं पर स्ट्रीट लाइट है, ना ही पंचायत में कहीं भी जो पशु शेड है, न बकरी शेड है। अभी भी बहुत ऐसे बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, और काफी ही मोहनपुर पंचायत जो है पिछड़ा वर्ग से आता है। अगर मोहनपुर की जनता आपको इस बार आशीर्वाद देती है, जीत कराते हैं, तो सभी मतदाताओं का आप जो है बिहार सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे। निश्चित निश्चित। मैं चुनाव जीतने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस वार्ड में जितनी हिस्सा होगी मैं उसी वार्ड में बैठ करके उसी वार्ड के जनता के साथ मीटिंग करके उनके राय मशविरा से ही मैं विकास का कार्य करूंगा। आप बात मानते हैं जो कि मुखिया को जब फोन किया जाता है तो कहता है जो कि हम अभी बैंक में हैं, पंचायत में कभी नहीं रहते हैं, जीत करके तो कभी नहीं जनता जी नहीं मुखिया को मछली मारने से फुर्सत नहीं है, वो जनता को पहचानते क्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो वर्तमान मुखिया है, 10 आदमी को मोहनपुर के किसी वार्ड के लोगों को खड़ा कर दीजिए, अगर वह नाम बता देगा मैं मान लूंगा कि सही में वह इस बार आपको जनता आशीर्वाद दे रही है। निश्चित रूप से मोहनपुर की जनता, हरियो की जनता, मेनमा की जनता और मदनपुर की जनता मेरे साथ अपार जनसमूह और जन समर्थन है। मुझे सभी का जन समर्थन है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हीरा यादव हुआ। क्रमांक संख्या 4 है। मेरा टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह है और मैं लगातार 21-22 वर्षों से मोहनपुर के विकास के लिए मैं संघर्ष करता रहा हूं। चाहे कोई नेता हो, ऊपर के राष्ट्रीय नेता हो, प्रांतीय नेता हो या क्षेत्रीय नेता हो, मैं सबके मंचों पर अपने पंचायत के विकास के लिए बराबर आवाज उठाया हूं। आप जानते हैं मोहनपुर पंचायत में मेरे रीजन में कम से कम 1300 पेंशन को स्वीकृत कराने का काम किया। उसमें से आज कम से कम 500 पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिल रहा है। या मुखिया बनने के बाद जो है सबसे पहले जो वोट नहीं दिया उसका किसी न किसी तरीका से जो है वह पेंशन में नाम छांटने का काम किया। आप जाएं, मैं आपको नाम बताता हूँ। मुसम्मत है नूनू दाई देवी, मुसहर जाति से है, उनको मेरे रीजन में पेंशन स्वीकृति हुआ, उनका पेंशन में नाम छाट दिया। आप जाए बिचला टोल में स्वर्गीय दशरथ पासवान की पत्नी है, उनकी पत्नी को विधवा पेंशन मिलती थी, उनके पेंशन को छाट दिया। ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका पेंशन में नाम कटवा दिया और यह मुखिया घर में बैठा रहा, कभी गरीब को देखने के लिए नहीं आया। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिनका नाम भी कट गया है पेंशन में, उनका नाम भी जोड़ूंगा और जिनकी उम्र 60 वर्ष हुई है उनको एक एक आदमी को मैं पेंशन। पंचायत में हम मौजूद हैं, कुछ जनता जनार्दन है, बात कर रही है। और यहाँ के जो पूर्व मुखिया है ममता देवी, उनके पति हीरा यादव जी इस बार चुनाव मैदान में वो अपना नामांकन दिए हीरा यादव जी।
और इनकी पत्नी जब मुखिया थी तो पंचायत का विकास का गंगा बहाए हैं, और वर्तमान मुखिया के द्वारा जो है पंचायत की सभी योजनाओं को बंदरबांट कर दिया। बिहार सरकार की सभी योजनाओं को बिचौलियों के बीच बंदरबांट करके छोड़ दिया। विकास के नाम पर ढकोसला हुआ है इस पंचायत में। पंचायत की महान जनता का मन है जो विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे, और जनता जनार्दन बदलाव चाहती है। ये जानते हैं कुछ जनता जनार्दन से क्या कहना चाहते हैं। हीरा यादव जी मुखिया पद से उम्मीदवार हैं। हीरा यादव बहुत बढ़िया मुखिया है। वो जो है ना अशरफ अली, वो आज तक किसी को भेंट भी नहीं किया है। 10 बरस से मुखिया रहा है। फोन करता है तो हाँ, बलवा हाट में रहता है। बलवा हाट में कि कहीं कहीं रहता है। लोग की जनता के बीच में वो आना ही नहीं चाहता। इंदिरा आवास मिला नहीं, पशु शेड मिला नहीं, स्ट्रीट लाइट मिली है कुछ नहीं मिला। क्या इस बार क्या चाहते हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। हीरा मुखिया को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन छाप पर बटन दबेगा। टेम्पू छाप पर। चलिए, क्या नाम हुआ। शिवशंकर यादव। तो हीरा मुखिया सभी आदमी को नाम जुटाया और वह अभी तक पंचायत में नहीं आया। हीरा यादव बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, ईमानदार है, साफ स्वच्छ के साथ एकदम साफ साफ है। आप लोग साथ दे रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं। एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी आंखों में पानी आ गया। जो हीरा मुखिया ही इस जनता जनार्दन का उद्धार कर सकता है मोहनपुर पंचायत के। और यहाँ के वर्तमान मुखिया का क्या नाम है, अशरफ अली के द्वारा लूट खसोट मचा गया। यहाँ तक कि पेंशन का भी पैसा उन्होंने खा गया। कुछ और सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे बात करूंगा। बाबा क्या कहना चाहते हैं। वही कहना चाहते हैं, जब से मुखिया बना है हम लोगों के यहाँ नहीं आया है। सबका सब कुछ दलाल के थ्रू लुटवा दिया। इस बार जनता का मूड क्या है। जनता एकदम वोट देगा। किनको वोट देगा। हीरा यादव। हीरा यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन छाप पर बटन दबेगा। टेम्पू छाप। क्या नाम हुआ। हम लोग पूरी जो है ना तादाद से चाहते हैं कि आधा से अधिक वोट से हमारे माननीय मुखिया हीरा जी हो, इसलिए कि यह हमारे पंचायत में जाते हैं। पूर्व में हीरा यादव के पत्नी के द्वारा काम हुआ है। हीरा यादव के पत्नी के द्वारा पूर्व में जो विकास किया गया, वह विकास जो किया 5 साल में, वह विकास वहीं तक रुका रहा। आज तक समाज के बीच में कोई विकास वो लोग कर ही नहीं पाए। जनता का मूड क्या है, आप लोग का युवा का क्या मूड है। पूरा मूड है हम लोगों का कि बदलाव चाहिए, और हीरा जी अच्छे तादाद से इस पंचायत के मुखिया रहे और अच्छे ढंग से इस पंचायत को चलाने की कार्य वही ठोक करेंगे। इसलिए कि जो वर्तमान मुखिया है वह मछली पालना जानते हैं, और जो है सो घर में सोते हैं। अगर पब्लिक जाते हैं तो मुखिया जी कहाँ है, तो मुखिया जी सोए हुए हैं। मुखिया जी 10 बजे तक सोए रहते हैं। पब्लिक जाते आते हैं, घूर करके वापस हो जाते हैं। जहाँ तक कि हमारे समाज के बाल बच्चा जो भी हैं पढ़ने लिखने वाले, अगर वह किसी चीज पर साइन कराने के लिए जाते हैं, मुखिया को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो मुखिया नहीं मिलते हैं। और बार बार हमारे समाज की बच्चा यहाँ से वहाँ दौड़ते फिरते रहते हैं। किसी सरपंच के पास जाना चाहते हैं, किसी उप मुखिया को खोजते हैं, हमारी मुखिया मिलते ही नहीं है। तो इस बार क्या मूड है। इसलिए हम लोगों का मूड है कि पूरी तादाद से 4 नंबर टेम्पू छाप और वोट दे करके भारी मत से हीरा जी को विजय बनावे और अच्छे मुखिया चुने, ताकि समाज की विकास हो। समाज में 10 लोग में बैठने की इच्छा हो, हम लोग वह इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ। राम कुमार यादव। हीरा यादव का पूरा दिल से, एकदम दिल से, एकदम सब आशीर्वाद दे रहा है। हाँ, एकदम आशीर्वाद। क्या हाँ, हम लोग इनके समर्थन है। हमारे विकास चाहिए। हमारे गांव में शोषण हो रहा, हमारे पंचायत में अभी तक शोषण हो रहा। अगला कभी हमारे पंचायत में पब्लिक को कभी घूमने के लिए नहीं आता। पूर्व मुखिया बाहुबली है। बाहुबली नहीं है, कायर है। कायर है। हाँ, कभी हमारे समाज के बीच नहीं आता घूमने के लिए। इस बार क्या चाहते हैं। इस बार हम बदलाव चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, किसी का राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। जो हमारा काम करेगा हम उसको चुनेंगे। हमारा छाप है, टेम्पू छाप है। क्या नाम हुआ। हमारा नाम रतन मिस्त्री है।
हीरा यादव मुखिया जी बहुत बढ़िया है, गरीब के लिए बहुत हक में बहुत बढ़िया है, मान सम्मान देता है। जितना इंदिरा आवास सब इनका पास किया तो हुआ है। बढ़िया आदमी है, बढ़िया तो आदमी। वो कैसे जीत रहा है? शमसुल जोहा कैसे जीत रहा है? वो जीत रहा है सर, कैसे जीत रहा है? पैसे के बल पर जीत रहा है, इधर उधर पैसे दे देता है, रात में छीट देता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग उसको अभी तक शकल से भी नहीं, मुखिया जीत के गया है, शकल से भी नहीं देखे हैं। वो एकदम गाछी लगाने में रहते हैं या बोगला मारने में रहते हैं, अभी तक देखे नहीं। उससे पूर्व मुखिया था, गए थे, एक मेरे दियादबाद में कोई झंझट था जमीन का, कोई झंझट, मुखिया जी चलिए हमारा पंचायत कर दीजिए। मुखिया भी बोला जाओ, छोटे मोटे हम पंचायत में नहीं जाते हैं, जाओ नहीं जाएंगे। इस बार क्या चाहते हैं? मुखिया जी हमारा पंचायत कर दिया, शांति बोला चलो मुखिया नहीं आया तो हम कर देते हैं। अभी कुछ भी पंचायत में होता है, हीरा बाबू जाके सब कौन छापर बटन दबेगा? टेम्पू छाप पर 4 नंबर में है। क्या नाम होगा? हमारा नाम राधेश्याम मुखिया है, 7 नंबर वार्ड है। चलिए।